हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं डायरेक्ट ही जो एड्रेस था उस पे मैं मिलने गई, लेकिन वो मिले नहीं। और मिले नहीं, हो सकता है हो या नहीं हो, बट वो झूठ बुलवाए बहुत अलग-अलग स्टाफ से। फ़ोन इन लोगों ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो। एक ने बोला कि कल वो गए हैं दिल्ली, फिर एक बोले कि अंदर ही हैं, दूसरे बोल रहे हैं कि इनका तो आवास ही ये नहीं है, वो तो यहाँ नहीं रहते, 3 महीने पहले ही कहीं और चले गए हैं। मैंने 112 बुलाया था कि मुझे ये बच्चा मिलना चाह रहा है, जिद कर रहा है, तो मुझे मिलने दिया जाए। तो 112 आई और उन लोग बोले कि मैम आप एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन ये मैटर डायरेक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आप कर सकते हैं। आईएएस संजीव हंस एक चर्चित नाम, चर्चित चेहरा, और इनके पीछे विवाद भी काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। दरअसल एक महिला 16 महीने पहले आती है सामने, आईएएस संजीव हंस पर एक बड़ा आरोप लगाती है। वो कहती हैं कि आईएएस संजीव हंस ने हमारा रेप किया, और रेप के मामले में संजीव हंस पर कार्रवाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है। और 16 महीने बाद एक बार फिर से संजीव हंस का मुकदमा और मामला फिर से बिहार की राजनीति में और बिहार में खबरों में आ गया है। संजीव हंस बरी हो चुके हैं, एक नए विभाग में उनकी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन जिन महिला ने आरोप लगाया था, एक बार फिर से वो महिला खुलकर सामने आ रही है, मीडिया में बयान दे रही है। और शास्त्री नगर थाने वो थोड़ी देर पहले पहुंची थी, और उन्होंने पहुंचकर यहाँ पर न्याय की एक बार फिर से गुहार लगाई है। जिस महिला ने आरोप लगाया था आईएएस संजीव हंस पर, उनसे न्यूजी ने भी बातचीत की है। महिला ने क्या कुछ खुलासा किया है कैमरे पर, क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि उनका एक बेटा है जो अपने पिता से मिलने की लगातार जिद कर रहा था, जिसको लेकर के उनके घर पे भी वो पटना में पहुंची थी, लेकिन उनको घर में जाने से रोक दिया गया। महिला क्या कह रही हैं, पहले आप इस बयान को सुनिए। पटना पहुंचे हैं आज कि मेरा बेटा मिलना चाह रहा था अपने डैडी से। बोला मैं मम्मी लेकर चलो, मुझे डैडी से मिलना है। तो मैं गई उनके आवास पे, तो उनके स्टाफ द्वारा अलग अलग लोगों से झूठ बुलवाया गया। एक ने बोला कि कल वो गए हैं दिल्ली, फिर एक बोले कि अंदर ही हैं, दूसरे बोल रहे हैं कि इनका तो आवास ही ये नहीं है, वो तो यहाँ नहीं रहते, 3 महीने पहले ही कहीं और चले गए हैं। तो और जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था या जिन नंबर से वो मुझसे बात किए थे 2022 में, वो नंबर दोनों ब्लॉक है। एक सरकारी नंबर था, उस पे भी रिंग जाता तो कोई उठाता नहीं है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं डायरेक्ट ही जो एड्रेस था उस पे मैं मिलने गई, लेकिन वो मिले नहीं। और मिले नहीं, हो सकता है हो या नहीं हो, बट वो झूठ बुलवाए बहुत अलग-अलग स्टाफ से। फ़ोन इन लोगों ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो, हूँ नहीं या मेरा आवाज़ नहीं है, इस तरह से। अभी शास्त्री नगर थाने पहुंची हैं। मैंने 112 बुलाया था कि मुझे ये बच्चा मिलना चाह रहा है, जिद कर रहा है, तो मुझे मिलने दिया जाए। तो 112 आई और उन लोग बोले कि मैम आप एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन ये मैटर डायरेक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आप कर सकते हैं। हम लोग मतलब ये थाने में ये कोई डायरेक्ट क्रिमिनल केस नहीं बन रहा है, तो इसलिए पॉसिबली आप इस पे अंदर नहीं घुस सकती हैं, इन्होंने बोला। पहुंची हैं तो क्या करें, तो आगे क्या करेंगे? आगे तो फिर वो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होगा वही, तो कोर्ट का केस तो चल ही रहा है, कोर्ट में मेंटेनेंस का केस है, तो उसमें भी डेट पड़ा हुआ है 9 तारीख को। तो आपने सुना, इन महिला को स्पष्ट तौर पे ये बता रही हैं कि मैं न्याय के लिए आई थी। मैं सबसे पहले आईएएस संजीव हंस के घर पे गई, वहां पर जाके जो बेटे हैं उनके, उनको अंदर जाने की बातचीत, वो कह रही हैं कि बेटे को काफी मन था कि अपने पिता से मिले, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। फिर वो शास्त्री नगर थाने में आती हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाया है, उस आरोप के बाद से एक बार फिर से चर्चाएं जो है वो बढ़ गई। आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। न्यूज़ी इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।